वेलकम टू स्टेनो अड्डा। मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक दिन की बात है विराम। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि मेरे सामने के घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिए खिला रहा था विराम। उसके खिलाने का तरीका बड़ा ही डरावना और भयभीत करने वाला था विराम। दरअसल वह उस बच्ची को अपने दोनों हाथों से ऊपर उछाल रहा था और फिर उसी तरह वापस हाथों में सहज भाव से ले रहा था विराम। जब वह बच्ची लौटकर उसके हाथों में आ जाती तो जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती थी विराम। हालांकि इस दौरान बच्ची जरा सा भी इधर उधर हो जाती तो वह न केवल चोट खाकर अपंग हो सकती थी अपितु धोखे से उसके प्राण भी जा सकते थे। लेकिन उसके मन में गिर जाने का जरा सा भी भय नहीं था, क्योंकि संभवतः वह अपने दादा के प्रति पूर्ण विश्वास से भरी हुई थी और यह जान रही थी कि जब तक मैं अपने दादा के हाथों में हूँ तब तक मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता विराम पैराग्राफ। इस स्थिति को देखने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि यह तो एक छोटा सा दृश्य है विराम। हम सब भी तो किसी न किसी के द्वारा अपने जीवन में बार बार उछाले जाते हैं और बचाए जाते हैं विराम, किंतु उसके द्वारा उछाले जाने अर्थात दुखी होने पर रोने लगते हैं और जब वह सुख देखकर हमें अपनी गोद में ले लेता है तो फिर हम मद होकर उसी को भूल जाते हैं विराम। उस जग पिता के प्रति हमारे मन में इतना भी विश्वास नहीं होता जितना विश्वास उस छोटी सी बच्ची का अपने सांसारिक पिता के प्रति था, जबकि उस परम पिता परमात्मा का यह वचन है कि जो भी कोई एक बार समर्पित होकर यह कह देता है कि जो भी कोई एक बार समर्पित होकर यह कह देता है कि हे प्रभु मैं आपकी ही हूँ, तो मैं फिर वह उस जीव को जीवन भर सभी प्रकार के भय से मुक्त रखने का वचन देता है विराम पैराग्राफ। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का यही वचन है कि तुम सभी कुछ छोड़कर मेरा आश्रय लो, मैं तुमको अभय दूंगा विराम। ऐसा पूर्ण समर्पण वाला विश्वास करके ही हम अपने जीवन का परम उद्देश्य पा सकते हैं विराम पैराग्राफ। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं विराम। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को
कमजोर करते हैं। विराम पैराग्राफ। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती। विराम। भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। विराम। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाता है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। विराम। और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। विराम। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़का कर पैदा करते हैं। विराम। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। विराम। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। विराम। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें। विराम पैराग्राफ। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। विराम। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। विराम। मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूँ कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। विराम। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा। सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। विराम। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। विराम। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। विराम। खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। विराम। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। विराम पैराग्राफ। माननीय सदस्य पूछते हैं कि ऐसी कौन सी असाधारण परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको नजरबंदी बिल लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या यह अच्छा होता यदि नेहरू जी की उस बात को जो उन्होंने लोकतंत्र के संबंध में बहुत वर्ष पहले कही थी, आज भी स्मरण रखते। विराम। उन्होंने एक बार कहा था कि लोकतंत्र के संचालन और दायित्व निर्वाह में अगर किसी प्रधानमंत्री को बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़े कि कोई छुरा तो नहीं भौंक रहा है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। विराम। यदि ऐसी परिस्थिति
देश में पैदा हो जाए। सांप्रदायिक दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हो, उनका सामना करते हुए यदि हम जनता को सुरक्षा दे सकें तो फिर किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विराम।